कहिए कैसे हैं आप। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा नकली लोगों के बारे में। नकल करने वालों से सावधान रहें, है ना। इसका क्या अर्थ हुआ एंगस? उन जालसाज लोगों से बचें जो परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। भेष बदलने वाले लोगों से बचे रहें। ठीक है, परमेश्वर खास कामों के लिए खास लोगों को चुनता है। आइए प्रेरितों के काम में से पढ़ेंगे। ये किताब मुझे बहुत पसंद है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और 11 वचन से। मेरी बाइबल में इसका शीर्षक है अद्भुत काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा। और ये सही बात है, इसमें कोई छल नहीं, ये वास्तविक है। ठीक है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अद्भुत काम दिखाता था। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां दूर हो जाती थीं और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थीं। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते फिरते थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूंकने लगे, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्वीकवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। उन्हें ये मालूम था पौलुस क्या करता है। उन्होंने सोचा हम भी ऐसा ही करेंगे और हम भी पौलुस के प्रभु के नाम से दुआ करेंगे और फिर वही अद्भुत काम भी होंगे। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ही खास कामों के लिए खास लोगों को चुनता है। 15 वचन, पर दुष्टात्मा ने, अब यहाँ पर याजक के 7 पुत्र हैं, 7 आदमी एक आदमी में से दुष्टात्मा निकाल रहे हैं। पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें काबू में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। दुष्टात्मा ने इन पर हमला कर दिया क्योंकि ये सब नकली थे। देखिए, शैतान और यहाँ तक कि दुष्टात्माएं भी जानती हैं कि कौन जायज है या कौन नकली है। और ये बात इफिसुस के रहने वाले यहूदी और यूनानी भी सब जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। प्रभु यीशु के नाम का आदर और बढ़ गया। यीशु के नाम का गुणगान होने लगा और जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने बुरे कामों को मान लिया और प्रकट किया। और जादू टोना करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। देखा, यहाँ बेदारी आ गई। प्रभु का वचन सामर्थ्य पूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने खास कामों के लिए खास लोगों को बुलाया और मैं कहूंगा कि सुसमाचार प्रचारक का एक महत्वपूर्ण औजार होता है यीशु के नाम में चिन्ह और चमत्कार। ये सच है। पौलुस के लिए वो लोग छोटे छोटे कपड़े और रुमाल उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और वो चंगे हो जाते थे। मुझे याद है, मैं एक दिन पोचेस्ट्रूम में प्रचार कर रहा था जो दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में है। वहाँ ढेरों छात्र थे। मैं जीवन के अर्थ के बारे में बता रहा था। तभी अचानक इस तरफ से एक औरत रोती हुई मेरे पास आई। हमें समझ नहीं आया क्या हुआ। उनके साथ एक और महिला, वो भी रो रही थी। मैंने कहा इन्हें मेरे पास लाइए और उनसे पूछा क्या हुआ। मेरे शरीर के एक भाग को लकवा मार गया था। मेरे शरीर का एक हिस्सा अपंग है, मेरा हाथ काम नहीं करता। परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। उन्हें किसी ने नहीं छुआ, उनके लिए कोई दुआ नहीं हुई। परमेश्वर की उपस्थिति में वो चंगी हो गई। यह है वास्तविक अद्भुत काम। कोई जालसाज अद्भुत काम नहीं कर सकता। परमेश्वर आशीष दे। गुड बाय। For more information, please visit angusbuchan.com.